आप मेरे बाल कितने अच्छे से बना रही हैं माँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड लग रही है मुझे गले से लगा लेंगी? अब आपको ठंड लगेगी माँ। कहाँ जा रही है माँ? माँ, माँ कहाँ जा रही है? आप कहाँ जा रही है माँ? माँ, माँ, नहीं माँ, कहाँ जा रही हैं आप? माँ, आप कहाँ चली गई माँ? डैडी, डैडी, मेरी बच्ची। डैडी, माँ चली गई कहीं, माँ चली गई डैडी। अच्छा हुआ आप मेरे साथ हैं, मैं खुश हूँ कि आप हैं। क्या तुम अपनी दवाई ले रही हो? देखो मुझे अभी जाना होगा, अपनी दवाई ले लेना, ठीक है? दवाई अच्छी होती है, उसे लेना भूलना मत। मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा, ठीक है? अपनी दवाई ले लेना, अपनी दवाई ले लेना। डैडी, अपनी दवाई ले लेना। डैडी, 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 क्या चल रहा है? मेलिसा, मैं यहाँ पर हूँ। कनात, मेरी जान, मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं हकीम से प्यार करता हूँ और हकीम ही मेरी सब कुछ है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कनात, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कनात, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। कनात, 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 रुक जाओ कनात। मेलिसा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने ये किया क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। अपनी दवाई ले लेना, दवाई अच्छी हो। मैं हकीम से बहुत प्यार करता हूँ। बस करो, बस करो। बहुत हुआ, मेलिसा, बहुत हुआ। ओजान, 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 ओजान। तुमने मुझे देख ही लिया। मैं हमेशा से यहीं था, लेकिन पहली बार तुमने मेरी तरफ ध्यान दिया। ओजान, मुझे माफ कर दो। आई लव यू ओजान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। प्लीज मत जाओ ओजान। अब बहुत देर हो चुकी है, वक्त खत्म हो चुका है। तुमने बहुत देर कर दी। नहीं, नहीं, नहीं। ओजान, ओजान मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ ओजान। मत जाओ ओजान, मत जाओ। मेलिसा, 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 क्या हुआ मेलिसा? ओजान, हाँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा ओजान। सब मुझे छोड़कर जा रहे थे। घबराओ मत, सब ठीक है, घबराओ मत। बस एक बुरा भी सपना ही था। सब कुछ ठीक है मेलिसा। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मुझे नहीं लगता सपने से मेरा कुछ लेना देना है। तुम बस अकेले रहने से डरती हो। नहीं ओजान। बात क्या है? तुम क्यों चाहती हो कि मैं ना जाऊं? क्योंकि क्या? मुझे नहीं पता ओजान, मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ बहुत। ठीक है, अब घबराओ मत। तुम अकेली नहीं हो। यहाँ बहुत से लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं।
क्या सच में? हाँ बिल्कुल। चलो, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो पहले तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हो ठीक जाती है, हूँ। आ जाना। ठीक है। ज्यादा इंतजार मत करवाना। अरे तुम अब भी उदास हो क्या है किम? क्या हुआ है? सच में किम, तुम्हें नहीं लगता बहुत हो गया अब? वैसे मैंने कहीं सुना है कि अलग होना भी प्यार की एक निशानी होती है। ओ मेरे शायर साहब। अरे नहीं यार, सच में औरत को समझना नामुमकिन है। कभी किसी बात से खुश नहीं होती है, हमेशा उदास रहती है, खुद को ही नहीं पता होता कि आखिर चाहती क्या है। तुम उन्हें मना नहीं सकते। मेरे ख्याल से औरत को एक किताब होना चाहिए था जिसे हम आसानी से पढ़ सकते और समझ सकते। तुम नहीं समझोगे, कभी कभी किताबें गलत होती है और तुम्हें खुद ही शिद्दत से मेहनत करके कुछ चीजों के जवाब हासिल करने होते हैं, है ना हकीम? देखो हकीम, जल्दी से समझौता कर लो, तुम लोगों के लिए गलत मिसाल बन रही हो। बहुत हुआ, ठीक है, बस बहुत हुआ, अब हद हो गई है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? कहाँ जा काजल, रही मुझे हो? अकेला रहने दो। कहाँ जा रही है ये? क्या हुआ इसे? अच्छे से काम करना। ये किस तरह की दोस्ती है? आखिर ये लोग किस तरह के दोस्त हैं जो समझते नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी है। बकवास करने की भी हद होती है। अब मैं थक चुकी हूँ। बस इसी चीज की कमी थी। ठीक है, अब देखो तुम, तुम्हारा भी खेल खत्म। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तुम ये बैग से बात कर रही हो? हाँ, हाँ, क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ। यहाँ के पागल लोगों को जानता हूँ, तुम उनमें से नहीं हो, ये पक्का है। बस तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता मुझे किस चीज से शांति मिलेगी। हाँ जानता हूँ, किसी को खुश करने के लिए लोगों को दूसरे के लिए अच्छा होना पड़ता है। पहेलियां मत बुझाइए, बताइए आपका मतलब क्या है, बताइए मुझे। तुम्हें जानवरों से प्यार है या नहीं? हाँ है। फिर ठीक है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। मेरे साथ चलो। अरे चलो। हाँ चलो भाई। अजीज, कैसे हो? अंदर आ जाओ। आओ अजीज। तुम्हें ऐसा घर रखने की आदत नहीं है ना? आदत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन छोड़ो, मैं यहाँ पर कितना दिन रहूंगा। अच्छा बताओ, कुछ पीना चाहोगे? लेकिन यहाँ सिर्फ चाय है। नहीं चाहिए, शुक्रिया। बैठो ना। आप मुझसे प्यार नहीं करते डैड। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। जैसा माहिर रिजा से प्यार करते थे।
क्या करूं, और कोई तरीका ही नहीं आता मुझे। असल में हम दोनों ही अपने बाप के शिकार हैं। मैंने तुम्हें अपना नसीब दिया है बेटा, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ- उठिए डैड। मैंने कहा उठिए। आखिर आप कब तक भागते रहेंगे? मैं नहीं जानता बेटा, मैं कितने दिन रुकूंगा ये भी नहीं जानता। मैं ये देश छोड़ के जा रहा हूं बेटा। आप सरेंडर क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकता। अगर मैं जेल गया तो मैं बद से बदतर हो जाऊंगा। मुझे मदद चाहिए, मैं वापस से ठीक होना चाहता हूं। मैं वहां कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी मदद करो बेटा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक वादा करें। आप कभी हार नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए आप वो पुराने वाले रिजा नहीं रहेंगे। क्या आप मुझसे ये वादा कर सकते हैं? इससे ज्यादा भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सबकी नजरों में भगोड़ा हूं। मेरे पास एक भी रुपए नहीं। लेकिन तिजोरी में बहुत पैसे हैं। अगर तुम वो मेरे पास ले आओ तो शायद। अब समझ आया कि मुझे कॉल क्यों किया था। छोड़िए डैड, जाने दीजिए। गलत समझ रहे हो, रुक जाओ। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। अब्रॉड में हम एक साथ रहेंगे और वहां जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। और मैं ये दिल से चाहता हूं बेटा। हाँ, आप सच में ये चाहते हैं? यही चाहता हूं। और मैं ये दिल से कह रहा हूं तुम्हें, हम दोनों साथ चलेंगे, साथ में काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। कितना अच्छा होगा ना अगर बाप और बेटा एक साथ रहें। चलो तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ दो, तो मेरे साथ हो। मैं आपके साथ हूं। हे ऊपर वाले, शुक्रिया। ठीक है, ट्रेन की टिकट बुक है, लेकिन प्लेन की टिकट बुक नहीं कराई है मैंने। जब तुम टाइम बताओगे तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे कॉल कर देना। ठीक है, मैं ये संभालूंगा, फिक्र मत कीजिए। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान। कैसे हो भाई? एकदम मस्त। कहाँ थे तुम तो हमें भूल ही गए। मैं यहाँ काफी वक्त आ नहीं पाया, लेकिन वो तुम्हें कभी भूला नहीं। टेंशन मत लो, मेरी दोस्त भी आई है। ओह, क्या अच्छा। हम गार्डन में जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, गार्डन तुम्हारा ही है, उसमें ये पूछना देखो, क्या। ओह, कितना क्यूट है ये। ओह। क्या तुम हमेशा यहाँ पर आते हो? मैं अक्सर यहाँ आया करता था, लेकिन कुछ वक्त से यहाँ आना नहीं हुआ। मैं दरअसल भागकर यहीं आ जाया करता था। मैं जितना अफोर्ड कर सकता था इनके लिए करता हूँ। जब मैं किसी बेसहारा की मदद करता हूँ तो मुझे उसमें खुशी मिलती है। हाँ बिल्कुल। इतने दिनों के बाद कैसे हो तुम? अरे मैं एकदम बढ़िया। आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। क्या आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ, 2 ले आओ जल्दी। ठीक है, आप लोग गार्डन में चलिए, मैं लेके आता हूँ। आ जाओ आ जाओ। चलो आ जाओ। चलो चलो भागो। भागो भागो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आओ। आप सच में कितने अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल मेरे अंकल जैसे। अब तुम मुझे नाराज कर रही हो? हम दोनों में उम्र का काफी ज्यादा फर्क है। तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा कहने की आदत है और कुछ नहीं। दोबारा मत कहना। हाँ ठीक है। हाँ बोलो सन। हेलो कनत, तुम अभी के अभी मेलिसा के घर आ जाओो और अपने साथ हेकिम को भी ले आना। सब ठीक तो है ना? कुछ हो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं हेकिम को लेकर वहां पहुंचता हूँ। आ
हाँ कितने प्यारे हो तुम। ओह क्यूट। हेकिम, मेरे साथ चलो। तुम यहाँ कैसे? मेरा पीछा कर रहे हो क्या? हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अब चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाथ छोड़ो मेरा। चलो। ये मना कर रही है ना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेलिसा की हालत ठीक नहीं है। ओजान का कॉल आया था, उसने हम दोनों को वहाँ बुलाया। चलो आ जाओ। क्या हुआ अचानक? उसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता, वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, माफ करना मेवलुत, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो छोड़ो मुझे। हाँ। अब मेरा हाथ छोड़ो तो मैं खुद चल सकती हूँ। छोड़ तो दिया। वैसे आई एम सॉरी, तुम्हारी शानदार डेट खराब कर दी मैंने। क्या कहा? कौन सी डेट? क्या बकवास कर रहे हो तुम कनत? मुझे छोड़े तुम्हें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम किसी और से मिलने भी लगी। ओ अच्छा, ये बात है। वैसे मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या मतलब? पता नहीं मुझे, बस थोड़ा सा अजीब लगा। वो क्या है ना, प्यार 2 दिन में खत्म नहीं होता है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? तुम्हें इसके लिए तो सालों लग जाते हैं ना। फिर वो अचानक से उभर आता है जिस वक्त तुम कहते हो सब खत्म हुआ, फिर से वो शुरू हो जाता है कि नहीं? चलो हेकिम, अंदर बैठो। अपना हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हटाओ यहाँ से। मैं खुद खोल सकती हूँ और खोल के बैठ भी सकती हूँ। कितना बर्दाश्त करूं मैं। अब सीट बेल्ट लगाओगे या नहीं? तुम अपना लगा लो। अब तुम हंस क्यों रहे हो? तुम सीट बेल्ट लगाओ ना। लैला, लैला, तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम्हारा अचानक से कॉल आया तो मैं घबरा गया। तुम ठीक तो हो? लैला, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? क्या चल रहा है दिमाग में? मैं कुछ समझा नहीं। क्लिनिक में कॉल किया था, तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। कहाँ गए थे तुम? अपने डैड के पास गए थे ना तुम? ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बाद में तुम उनके पास गए थे। क्योंकि वो मेरे डैड है लैला। वो तुम्हारे डैड नहीं है। नहीं है वो एक हैवान है जो लड़कियों के साथ बुरे काम करते हैं। वो तुम्हारे डैड नहीं है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें मेरी जरूरत थी। तुम अपना ट्रीटमेंट करवाने वाले थे। तुमने कहा था हम एक साथ ठीक होंगे और कहा था तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। हम एक साथ ट्रीटमेंट करवाने वाले थे। तुमने वादा किया था मुझसे। जानता हूँ। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं अपने डैड के साथ खड़ा रहूंगा लैला। तुमने अपना फैसला कर लिया है। ऐसी बात नहीं है लैला। तुम क्या कर रही हो? प्लीज जाने दो मुझे। ठीक है, तुम पीछे शांत हो मत जाओ आओ लैला। प्लीज सुनो तो मेरी बात। दूर हो मेरी जाओ बात तो मुझसे। सुनो लैला। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। ठीक है, भले ही मैं पागलपन कर रही हूँ क्योंकि 1 हफ्ते से मैंने अपनी दवाइयाँ नहीं ली हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे तो कनत ने बताया था। मुझे ओजान ने बताया। मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बस कुछ जरूरी बात करना चाहता था और कुछ नहीं। तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है। तो ओजान बताओ कि क्या जरूरी बात है, बोलो। मैंने एक फैसला लिया है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता था। मैं स्कूल छोड़ रहा हूं। क्या? अगर ये कोई जोक है तो बिल्कुल मजा नहीं आया। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। जानता हूं जो हुआ सबके लिए बुरा हुआ, तो बेहतर यही होगा कि मैं यहां से दूर चला जाऊं।
अब तुम्हारे दिमाग में अचानक ये सब कहां से आया? इस तरह सेमेस्टर के बीच में स्कूल छोड़ दोगे? तुम पहले रिपोर्ट निकलवा लो, तुम्हें ठीक लगे तो वापस आ जाना। देखो देखो, तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं पहले ही अपना मन बना चुका हूँ। तुमने वादा किया था तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। मेलिसा, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे डैड यहाँ हैं, तुम्हारे साथ कनत है। तुम एक दूसरे को इतने समय से जानते हो और मुझे पता है ये तुम्हारी फिक्र करता है। और तुम भी एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें पता है मैं कई बार क्या सोचता हूं कि अगर ये लड़का बीच में ना होता तो शायद तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होती। अच्छा है तुम दोनों की अब बनती है, इसीलिए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम कहीं नहीं जा सकते हो, मैंने तुम पर भरोसा किया। मेलिसा, प्लीज ऐसा मत करो। तुम मुझे सजा देने के लिए ये कर रहे हो ना? तुम ये कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, मैंने तुम्हें अपनाया नहीं है ना? लेकिन पहाड़ में जाओ तुम। ठीक है, मैं उसे जाकर संभालती हूँ। बैठ जा, उसे थोड़ा वक्त दो। क्या हो रहा है ये सब? मेलिसा, आखिर तुम ये सब करना कब बंद करोगी? कब समझोगी तुम? क्या मतलब? आखिर तुम खुद से भागना कब बंद करोगी? कब तक भागती रहोगी और डरती रहोगी तुम? मैं किसी चीज से नहीं डरती, मुझे बस रोना आ रहा है क्योंकि वो जा रहा है। नहीं, तुम प्यार करने से डरती हो क्योंकि तुम उसे लायक नहीं समझती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें डर है कि ओजान आज नहीं तो कल तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा। पहुंचाने दो, करने दो। अगर उसे ऐसा करना है तो क्या ही हो जाएगा। एक वो ओजान है, समझ रही हो? कोई राह चलता इंसान नहीं, ओजान है वो। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। क्या तुम ओजान से प्यार करती हो? मैं बहुत अलग फील करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से मैं प्यार करती हूँ। बाकी की चीजें मायने नहीं रखती। जितना तुम नजरअंदाज करोगी ये चीजें उतनी ही बढ़ती जाएंगी और गुस्सा भी उतना ही बढ़ता जाएगा। मैं जानती हूँ, मुझे खुद ये पता है। जो तुम कर सकती हो मैं नहीं कर सकती। हम तुम्हारे और कनात की तरह नहीं हैं। तुम और बेहतर हो सकते हो। तुम दोनों दोस्त हो, हम दोनों ऐसे नहीं हैं। और तो और हमारे बीच में सब खत्म हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब कि खत्म हो गया? देखो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है? कुछ भी ऐसे खत्म नहीं हो सकता है। कना तुमसे बहुत प्यार करता है। इस पर यकीन करना चाहती हूँ पर नहीं कर पा रही। हमेशा कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, कोई ना कोई बात हो जाती है। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब तुम मेरी बात सुनोगे? मैं कनात को सालों से जानती हूँ। अब तक जो भी मुश्किलें आई हैं वो उन्हें जीतने के लिए ही लड़ा है, सिवाय तुम्हारे। कोई ईगो नहीं, कोई जीतने की ख्वाहिश नहीं। वो सच में तुम्हारे साथ बहुत खुश है, यकीन करो। ये फैसला तुमने खुद नहीं किया है ना? नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही जा रहा हूं। तुम मेलिसा से दूर नहीं रह सकते ओजान। मैं जानता हूं बात कुछ और है। तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं।
नहीं, किसी के भी मदद करने से कुछ नहीं होगा। ये अलग प्रॉब्लम है। अच्छा ओजान, देखो तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। क्या तुम्हारी फैमिली फोर्स कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें पहले से नहीं पता। मेलिसा, बहुत तकलीफ होती है कनत। मैं हमेशा 7वें आसमान पर होता हूं जब वो मेरे साथ होती है, लेकिन मैं वो नहीं हूं जिसे उसने कभी प्यार की नजर से देखा हो। ओजान, मैं जो अभी कहने वाला हूं शायद वो सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन मेलिसा ने मुझे भी कभी प्यार से नहीं देखा। वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसे बस हमारे साथ रहने का आइडिया पसंद था। हम बहुत पॉपुलर थे, सबसे कूल थे, स्कूल में सबसे फिट कपल थे। असल में हम कोई कपल थे ही नहीं। वो बस ऐसा दिखाकर सबकी नजरों में आना चाहती थी। यह एहसास किम को देखने के बाद हुआ। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी सच्चा प्यार, कमिटमेंट, एक्साइटमेंट, शेयरिंग, मैंने इन सब चीजों के बारे में किम के साथ जाना। मुझे नहीं पता था तुम मेलिसा के बारे में ऐसा सोचते हो। तुम्हें पता होगा भी कैसे? मेलिसा और मैं दोनों ही बात छुपाने में माहिर हैं, खासकर जब बात तुम पर आती है, क्योंकि हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था क्या? वो हमेशा ही तुम्हें अवॉइड करती है क्योंकि वो डरती है कि वो अपनी मां की तरह तुम्हें भी ना खो दे। देखो, कुछ भी हो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जो दीवार बनाई है उस पर सर मार मार के थक गया हूं। अगर मुझे बचना है तो यही सही रास्ता है, समझ रहे हो तुम? शायद उसने अपने गार्ड को निराश कर दिया। बस थोड़ा और सब्र रखो। तुम बस एक कदम दूर हो, सिर्फ एक कदम। देखते हैं, उम्मीद तो है दोस्त। ये बताओ, ये दही तुमने बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है। बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया। थैंक यू। मजे लेकर खाओ। तुम तो बिल्कुल भी नहीं खा रही हो। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हें बहुत पसंद है। नहीं खाओगी तो बुरा लगेगा। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं खा रही हूँ, लेकिन आज मुझे इतनी भूख नहीं है। निस्से, अभी तक कोई खबर नहीं मिली ना? नहीं, कोई खबर नहीं। और सच कहूँ तो अब मुझे किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने इतनी बातें बताई हैं, हमने अपने घर के राज खोल के रख दिए। मेरी बात सुनो, तुम्हें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। आज जब ये पहली बार आए थे तब भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसीलिए उसने इतना अच्छा खाना बनाया है उसकी शान में, क्योंकि उसने हलील की जान बचाई थी ना। ये तो राजमा है ना? हाँ, वही तो है। बहुत टेस्टी है। खाओ खाओ खाओ। मैंने पूरी रात इसे भिगो कर रखा था। स्वादिष्ट, खाओ ना। काफी नरम हो जाए। काफी नरम है और टेस्टी भी। ये बताओ, हेजल कैसी है? उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है ना? हसल बिल्कुल ठीक है। वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है। तुम्हें पता है, उसे अपने डैड के बिना रहने की आदत पड़ गई है। और देखिए, धीरे धीरे वो इस सदमे से भी बाहर आ जाएगी। हाँ, उम्मीद है। हाँ, सही कहा। ऐसा कोई जख्म नहीं है जो नहीं भरता। जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। और तो और हमें हमारे आसपास देखना चाहिए और जो है उसके लिए खुश होना चाहिए, उसी से कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। मुझे सच में भूख नहीं है और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आप लोग बुरा मत मानना, प्लीज खाना एंजॉय करिए। मैं बाद में आकर मिलती हूँ। नहीं, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। तुम प्लीज खाना कंटिन्यू करो, मैं चलती हूँ। बाद में मिलते हैं। संभल के जाना बेटा। ख्याल रखना। क्या राजमा बना है यार।
सच में शुक्रिया, ऊपर वाला आप सभी को अच्छा रखे और ऐसा ही आप खाना बनाए हमेशा के लिए। मैंने तुम्हें पता है कभी कभी लगता है कि तुम्हारी जबान को काट के फेंक दूं। मैंने ऐसा तो क्या कह देखो, दिया? अभी भी वही कह रही है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने ऐसा क्या कहा? हलील तुम भी कुछ खाओ ना। खा लिया ना भाई, वो अपन यहाँ आने से पहले ही खा लिया था ना, इसीलिए ज्यादा नहीं खाया। एकिम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। एकिम, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही? क्या गाय ने खुद तुम्हारे पास आकर सब कुछ नहीं बताया तुम्हें? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा। सब सच बताओ, कुछ छिपाना मत। यही शर्तें तुम्हारे लिए भी नहीं होनी चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुमने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई है? तुम हमेशा मुझसे भरोसे की बात करती हो ना, लेकिन भरोसा दोनों तरफ से होना चाहिए। भरोसा? अभी तुम मुझसे भरोसे की बात कर रहे हो? और तुम क्या कर रहे हो कनत? अच्छा, तो अब तुम मासूम बन रही हो? हाँ, ठीक है। तो बताओ तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो? हाँ, सोच रहा हूँ मैं। तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि मेरे और उसके बीच कुछ चल रहा है? सही कहा। तुम उस आदमी के साथ वहाँ क्या कर रही थी, बताओ मुझे। वो बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। कोई ऐसा जो मेरे बड़े भाई की तरह है। हम बस ऐसे ही टहल रहे थे। लेकिन तुम्हारे जैसों को तो गलत सोचना होता है। तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल है। आखिर तुम्हें मैं सफाई क्यों दे रही हूँ? तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हद हो गई। अब इस तरह से तुम अपने आप को बेचोगे कनत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को बचाने की कोई जरूरत नहीं है किम। क्या सच में? हाँ। तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है? ठीक है, तो फिर मुझे भी इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैंने जो पूछूंगी सच सच बताना, ठीक है? ओजान स्कूल छोड़ रहा है क्या? उसके ऐसा करने में तुम्हारा कोई हाथ है? हाँ, मेरा हाथ है किम। तुमने और क्या सोचा था? लेकिन क्या हमने इस बारे में बात नहीं की थी? तुम्हें क्या लगता है इस तरह से सब खत्म हो जाएगा? ये सब खत्म होगा जब हर एक को उसके किए की सजा मिलेगी। और तुम्हें मैं ये बता दूं, मैंने ओजान को स्कूल छोड़ने नहीं बोला। जिस इंसान को जो पता होना चाहिए मैंने उसे वही सब बताया। आतिश, इसने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि जिस चीज से हम गुजरे उसके सामने ये सजा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हो तुम? वो जिससे प्यार करता है उसे नुकसान पहुंचाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि मैंने सुलेमान सर को प्रॉमिस किया और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं अपनी बहन के बारे में सोचता हूँ ना एकिम, सच कह रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। ठीक है, तो तुमने अपना वादा तोड़ दिया ना? वैसे मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। मैंने जो कुछ भी सोचा था मैंने सब कुछ भुला दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई और इसलिए अब तुम इससे दूर रहो। जैसा इसने मेलिसा के साथ किया है ना? मेलिसा के साथ कुछ नहीं किया। देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है। जो आग तुम्हारे दिल में है उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा करने से तुम शांत नहीं होगे। तो अब बस करो, तुम इस आग को और मत बढ़ाओ। समझने की कोशिश करो, इससे कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुम दोनों अपनी नफरत को और मत बढ़ाओ, प्लीज, मैं कह रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मेरी बात को समझो।
एकदम वक्त पर आए हो। इससे अच्छी टाइमिंग हो ही नहीं सकती। आओ। तुमने ये सब खुद बनाया है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो मैंने एक पैनकेक बनाया था? कैसे भूल सकता हूँ मैं, वैसा कुछ आज तक नहीं खाया मैंने। अच्छा बड़े आए, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ जल गया था। अब तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अगर तुम रेसिपी पर ध्यान देती तो तुम्हारा हाथ नहीं जलता। अब भी तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। उफ। काफी वक्त से मैंने इतना नाश्ता नहीं बनाया है, मेरा एहसान मानो। मेरी जिंदगी में हर पल तुम मेरे साथ थे और अब भी साथ हो। तुम हमेशा से ही सही थे उजान। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैंने फैसला किया मेरे अंदर जो जंग चल रही है उसे खत्म करूं। तो मैंने सरेंडर कर दिया। जब से मुझे अपने जूते की लेस बांधनी भी नहीं आती थी ना, तब से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब से तुमसे प्यार करती हूँ जब हम स्कूल से पहली बार भागे थे। तब से प्यार है जब से तुम मुझे अपने हाथों से खिलाते थे ओजान। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ताकि मैं ना जाऊं, क्योंकि तुम्हें डर है तुम अकेली ना रह जाओ। नहीं ओजान, मैं पहली बार तुमसे अपने दिल की बात कह रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेलिसा। लेकिन अगर अब मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। प्लीज समझो, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। ठीक है, जाओ, चले जाओ सा। मेलिसा, मेरी तरफ देखो मेलिसा। प्लीज ऐसा मत करो मेलिसा। हमारी आखिरी बातचीत ऐसी नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिरी बातचीत? मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ क्या? मुझे क्या मतलब है तुमसे? हाँ, आज सुबह सुबह उठ के मैंने ये सब किया तुम्हारे लिए और तुम चले जाओ यहाँ से। ओजान जाओ, मैं कह रही हूँ जाओ। क्या हुआ? मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? मेलिसा, मिस्टर मेलविट, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है क्या वक्त हो रहा है? सॉरी मैडम, आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था ना। आप तो जानती हैं मैं काफी दूर रहता हूँ। तुम अक्सर अपनी शिफ्ट पर लेट आते हो या फिर जल्दी चले जाते हो? थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा।
मैं देख रही हूँ आजकल तुम स्कूल खाली हाथ नहीं आते हो। मुझे ये फूल बहुत पसंद है, इसे मैं अपने कैबिन में रखना चाहता हूँ, इसलिए लाया था। समझ गई। उम्मीद है मेरी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अब अपने कपड़े चेंज करो और अपनी केबिन में जाओ। जल्दी काम पर लगो। जी मैम, ठीक है। मुझे लगता है ये कनात और एकिम के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया है क्या? ये इनका रोज का ही काम है। मेरा मतलब कुछ कपल्स होते हैं जिन्हें लड़ना पसंद है। मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर प्रेशर देना चाहिए, उसे खुद ही इसे संभालने दो। और क्या, हर कोई हमारी तरह थोड़ी ना होता है यार, किसी को हमारी तरह प्यार करना थोड़ी ना आता है। वैसे ये सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन सच कहूँ तो दोनों की जिद से डर लगता है।